आज हर हाथ में कैमरा है और हर उंगली में फॉरवर्ड बटन। लोग कुछ शेयर करने से पहले जरा सा सोचते भी नहीं है कि वो क्या शेयर कर रहे हैं। स्पीड मैटर करती है कि कौन सबसे पहले न्यूज लेकर के आता है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, ऐसी खबर फैलाई गई कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। कोई इमोशनल होके कैप्शन के साथ डाल रहा है कि हमारे बचपन के हीरो अब नहीं रहे। कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और लोग जो है इसको इतना ज्यादा स्प्रेड करने लगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी इसको फैलाने से बाज नहीं आए और उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं, और इतने लापरवाही और बेशर्मी का इन लोगों ने परिचय दिया है, जो कि कभी कभी हंसी आती है इन लोगों के बिहेवियर पे। तो कभी लगता है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद फोर्थ पिलर कहा जाता है। फोर्थ पिलर कितना जिम्मेवार है, ये इसका बानगी इन्होंने पेश किया है। और वैसे भी जब रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो हम लोगों के मीडिया में क्या हालत है, इसका नमूना हम लोग कई बार देख चुके हैं। और क्यों ऐसा है, उसका नमूना हम लोग रोज दिन देखते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं फेक न्यूज क्या, इसके पीछे की साइकोलॉजी है। फेक न्यूज क्यों जंगल में लगे आग की तरह फैलता है हमेशा, क्यों लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, क्या जो है फिलोसफिकल एंगल है, इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव माइंडसेट। दोस्तों, हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ था खतरा को पहचानने के लिए। जंगल में किस तरफ से खतरा आ रहा है, किस तरफ से साउंड आया, उस पर रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि इनिशियली फेज में ह्यूमन जो है जब इवॉल्व हो रहा था, वो जंगल में ही रहता था, तो बहुत सारे खतरे थे वहां पे। एवरी नाउ एंड देन ये डर बना हुआ रहता था कि जान जाने वाली बात है वहां पे अब। तो इसीलिए उस प्रकार से ब्रेन हमारा फंक्शन करता था, क्विक रिएक्शन देने के लिए। वही सब चीजें जो है हमें अभी सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। कुछ आया नहीं कि क्विक रिएक्शन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, एथिकल, अनएथिकल और ब्लेटेंटली अनएथिकल, कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े पर्सनालिटी को जो है उनके बारे में अगर इस प्रकार से न्यूज फैलाया जाए कि जो है डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सीएम तक जो है श्रद्धांजलि दे दे, और बाकी बाद में जो है उसको पता चले कि भाई ये सब चीजें नहीं हुई है, तो ये ब्लेटेंटली अनएथिकल ही है। क्या है ये, और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? और ये बानकी है, ये नमूना है कि एज ए सोसाइटी हम लोग जो है किस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। प्रत्येक मतलब सोशल मीडिया जो है ये क्या बन गया है अभी। पहले लोग फेक न्यूज फैलाते थे और न्यूज चैनल वाले, ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल वाले हम लोगों को आगे बताते थे कि इसमें से क्या काम की बातें हैं और क्या जो है फेक न्यूज है। वही खतरा पर रिएक्ट करने वाला ब्रेन अब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करता है। द मोमेंट किसी बात का हमें पता चलता है, अब केमिकल हिट के चक्कर में एक डोपामिन हिट मिलता है हमको, एक प्लेजर फील होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि हमने फलाने चीज को दुनिया से पहले जान लिया है। और ये कितना खतरनाक है, कितना भयावह है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसका आगे चल के कॉन्सिक्वेंस होगा, इन सब चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे हम लोग पड़ जाते हैं और अपना इनर सेटिस्फैक्शन के लिए उसको हम लोग और ज्यादा स्प्रेड करते हैं। और सच की स्पीड जो होती है वो बहुत धीमे होती है, झूठ की स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक लेखक ने लिखा कि सच जब तक चप्पल पहन ही रहा होता है, तब तक झूठ जो है वो दुनिया का एक चक्कर लगा चुका होता है। तो सोचने वाली बात है कि हम लोग इतना ज्यादा हाईली इरेस्पॉन्सिबल क्यों होते जा रहे हैं। प्रत्येक आदमी यहाँ पे एक रिपोर्टर है, हाथ में मोबाइल फोन है, वो कुछ भी पोस्ट कर देता है, कुछ भी हैशटैग लगा दिया और जो है अपना केमिकल हिट के लिए, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो कुछ भी करते जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है प्रत्येक इंडिविजुअल को। प्रत्येक इंडिविजुअल को तो नहीं है, मतलब सिटीजन्स को तो दिया गया है इस देश में, लेकिन
वो तो एक किताब है ना, वो किताब है, वो दे दिया आपको, लेकिन हाउ टू यूज, कैसे उसका यूज करना है। लेकिन उसका क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, एब्यूज, हाइपर यूज, मिस यूज, सब कुछ हो रहा है। ये कौन सिखाएगा? ये तो कोई सिखा नहीं रहा है। मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पे दुकानदार को नहीं बताता है कैसे कैसे यूज करना है। ये ठीक वैसा ही है कि किसी को AK-47 दे दिया जाए, उसको न ट्रेनिंग है न कुछ है कि कैसे उसका यूज करना है। वो खुद का नुकसान पहुंचाएगा, समाज में उसके साथ रहने वाले सारे लोग खतरे में आ जाएंगे क्योंकि उसका वो यूज करेगा। तो ये मोबाइल जो है लगभग लगभग ठीक ठीक वैसा ही है। खबर के कारण कितने महायुद्ध हुए हैं आज तक, छोटी छोटी माइनर डिटेल के कारण। छोटी छोटी माइनर डिटेल के कारण कई सारे युद्ध रुके भी हैं। महाभारत के लड़ाई में धर्मराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, उसने केवल इतना कहा था कि हाँ, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। और जब हाथी वो बोल रहा था तो कहा जाता है कि उस समय युद्ध विराम का शंखनाद कर दिया गया कि चलो ठीक है अब युद्ध यहाँ से खत्म हुआ। उसने शस्त्र त्याग दिया कि मेरा बेटा ही मर गया। उसके बाद उसको मारा गया, फिर वहां से उसको एसेसिनेट किया गया, जो भी कहानी है। तो उसका मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब एक छोटा सा माइनर डिटेल और क्या से क्या हो गया वहां पे, युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा था, किस डायरेक्शन में चला गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अगर इथिकली नहीं सोचेंगे, प्रत्येक ह्यूमन को अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे, सामने वाला का भी इमोशन है। सामने इतना सेलिब्रेटेड एक्टर है इंडिया का, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आइकॉनिक एक तरह से कह सकते हैं पर्सनालिटी। उनके बारे में अगर ये सब बातें हो रही है, इस प्रकार से न्यूज स्प्रेड किया जा रहा है, फेक न्यूज, तो आम लोगों का और बाकी तमाम खबरों का क्या ऑथेंटिसिटी है? फिर तो कहना बड़ा मुश्किल है कि हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या हम लोग को बताया जा रहा है। एक सिंपल साधारण गूगल सर्च से ये पता किया जा सकता था कि हाँ क्या कंडीशन है। वो आदमी ठीक होके घर पे लौट रहा है, डे बाई डे वो ठीक होते जा रहा है, और उसके बारे में आप कह रहे हो कि वो सीधे मर ही गया है। हम न्यूज वेरीफाई नहीं करते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन टेक्स टाइम। हम लोग को वेलिडेशन चाहिए सामने वाला से। मैं तुमको बता रहा हूं, बस तुम हमको बस ये रिवार्ड दो कि हम तुमको सबसे पहले बताएं। Either it is wrong, it is right, it is real, it is unreal, doesn't matter। तुम बस अप्रिशिएट करो कि तुमको हम बताएं पहले। हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए भाई, सबको। फास्ट न्यूज, फास्ट फूड, फास्ट सक्सेस। ये फास्ट के चक्कर में, ये फास्ट बहुत खतरनाक है। जो जनरेशन किसी वीडियो पे 2, 4, 10 सेकेंड से ज्यादा अपना अटेंशन नहीं दे पाती हो, उससे क्या उम्मीद भी किया जा सकता है? क्या उम्मीद करोगे? मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक ऐसे बच्चों के साथ ही रहना होता है। मैं देखता हूँ 2 पेज उनको पढ़ने के लिए कह दो, नानी याद आ जा रही है उन लोगों को। बिना मोबाइल देखे 4 पंक्ति पढ़े नहीं कि हाँ कुछ आया है क्या, कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या। जैसे लगता है कि सोनिया जी का मैसेज आया होगा, कांग्रेस का मीटिंग होगा। इतने बिजी अपने आप को शेड्यूल दिखाते हैं। तुम इतना महत्वपूर्ण नहीं हो भाई। बिलियंस में लोग हैं इस धरती पे, क्यों अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हो? कोई तुमको मैसेज नहीं कर रहा है। हैप्पी बर्थडे कोई लिख भी दिया अगर, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? कोई अगर लिख दिया कि जो है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? बैंक बैलेंस में क्या बदलाव आएगा? तुम्हारी हेल्थ में क्या बदलाव आएगा? तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आएगा? हो सकता है वो लड़की चूतिया हो, उसको कुछ और चाहिए तुमसे, तुमको आई लव यू लिख रही है, इसमें तुम्हारा कोई करिश्मा ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझने की कोई जरूरत नहीं है भाई। बार बार फोन देखना और ये मेंटल पैरालिसिस का ये नमूना लोग पेश करते रहते हैं हमेशा। मतलब कुछ भी है तो फोन फोन फोन, ढंग से 5 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाते, फिर शॉर्ट्स देखते हैं लोग, रील देखते हैं। एक गजब किस्म का सनक चल रहा है अभी, और आगे ये पागलपन बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये रुकने वाला है नहीं। अब इसके कुछ सोल्यूशन पे बात करते हैं भाई। इसके सोल्यूशन इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसका इलाज होना चाहिए, शर्तिया इलाज होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। ये पागलपन को रोकने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रुकने वाला है नहीं। पॉज बिफोर यू पोस्ट। रुको भाई, 5 सेकंड रुको। कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलता है 5 सेकंड रुको। PIB, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी और तमाम जो वेबसाइट है, PIB भारत सरकार का वेबसाइट है,
वहां पे जाओ, कुछ समझ में नहीं आता है, उतने पढ़े लिखे नहीं हो, सिंपल गूगल सर्च करो, उसमें अपना इम्पैथी डालो, सिंपैथी डालो, अपना एफर्ट डालो, थोड़ा सा फैक्ट चेक करो। ऐसे चेक करो कि अगर ये न्यूज तुम्हारे बारे में होती तो क्या तुम यूं ही ऐसे पोस्ट करते? अपने पे लेके पोस्ट करो, क्योंकि हो सकता है उस न्यूज से किसी का पर्सनालिटी असैसिनेट हो जाए, किसी का इमेज खराब हो जाए। डैमेज के बाद केवल डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, उसको पहले ऐसा नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और दूसरा सोल्यूशन मुझे ये नजर आता है कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में फास्ट जर्नलिज्म, हाई क्लास जर्नलिज्म, ये सब रिवार्ड जो है दिया जा रहा है, दो उससे कोई मतलब नहीं है, देना है देते रहो, आज तक दिया ही जा रहा है। स्लो जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा किन लोगों ने फैक्ट्स बताए हैं, भले ही स्लो बताया हो, एक्यूरेसी पे अवार्ड का घोषणा करना चाहिए। भारत के अंदर सच्चे और अच्छे न्यूज रिपोर्टर्स को अवार्ड देना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की तादाद समाज में बढ़े। फास्ट फास्ट बोलने वाले, फास्ट पेस लाइफ को जीने वाले और इस टाइप से करने वाले, इन सब चीजों को कम अवार्ड देना चाहिए, न के बराबर देना चाहिए। इन सब लोगों को डोमरलाइज करना चाहिए, तभी एक ट्रेडमार्क सेट होगा। नहीं तो ये पागलपन अभी और बढ़ेगा। ये मानसिक दिवालियापन जो है, ये बस नमूना हम लोग देख रहे हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये इंटरनेट बूम के बाद ये सब चीजें अभी यहाँ पे हम देखते हुए नजर आते हैं। अब ये सब चीजें और बढ़ेंगी भाई, रैपिड ही बढ़ेंगी भाई। इंफॉर्मेशन का जमाना है, लेकिन अवेयरनेस गायब है। सारे लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ से कॉन्शियसनेस गायब है। इन सब चीजों पे काम करना होगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई ब्रेकिंग न्यूज मिले, उसे वेरीफाई करो, तब शेयर करो। इन ए वर्ल्ड full of breaking news, be the one who fixes the mind, who firstly checks the facts and then shares to someone else. एक बेहतर समाज बनाइए जहां भी आप रहते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, फेक न्यूज फैलाने में हाथ नहीं बटाइए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए। थोड़ा सा पीछे रह लेंगे, इसमें संतोष खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 घंटा बाद जानेंगे कि कोई मर गया है, कोई जिंदा है, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, किसी सेलिब्रिटी को बच्चा पैदा हो गया, हम एक दिन बाद जानेंगे। दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। अपने आप को जानने में ज्यादा फोकस करिए, तब दुनिया को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इंटरेस्ट कम लेगा माइंड आपका दुनिया को जानने में। नहीं तो ऐसे ही पगलापन, जब तक अपने आप में बिजी नहीं रहोगे, बाहर वैलिडेशन खोजते रहोगे कि हाँ तू हमको रिवार्ड दो, हम तुमको पहले बताए थे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ नहीं है भाई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट में लिखिए। आपको हम लोगों का वीडियो कैसा लगता है बताइए। चैनल को फॉलो कीजिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपका दोस्त गौरव।